अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ख़ारिश के घरेलू इलाज के बारे में है। वीडियो को एंड तक लाज़मी पूरा देखिएगा ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले। ख़ारिश जिल्द की एलर्जी की ही एक किस्म है जिसकी वजह से बेचैनी का सामना करना पड़ता है। अगर जिल्द पर एक दफ़ा ख़ारिश शुरू हो जाए तो काफ़ी देर के बाद इसमें कमी आना शुरू होती है और इंसान के पास जिल्द को खुजाने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि जिल्द को खुजाने से वक्ती तौर पर सुकून तो मिलता है, मगर शिद्दत के साथ ये दोबारा नमूदार हो जाती है। जिल्द की ख़ारिश या एलर्जी की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे जिल्द की खुश्की, जिल्द का तनाव या फिर जिगर के मसाइल वगैरह। आज की इस वीडियो में हम ख़ारिश के घरेलू इलाज के बारे में मालूम करेंगे। आपको इनमें से जो भी तरीका सूटेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब का सिरका। सेब के सिरके को सैकड़ों सालों से अपनी जरासीम कुश खसूसियत और तिब्बी फ़वाइद की वजह से अहमियत हासिल है, क्योंकि इस सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है जो हर किस्म की इन्फेक्शन में कमी लाकर जरासीम को ख़त्म करता है। अगर दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में ख़ारिश का सामना हो तो सेब के सिरके में थोड़ा सा पानी शामिल करके मुतासरा जगह पर लगाएं। सेब का सिरका लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ये ज़ख्मों पर ना लगे, क्योंकि ज़ख्मों पर लगाने से इस सिरके की वजह से ज़ख्मों पर जलन हो सकती है। नारियल का तेल। जिल्द की खुश्की और कीड़ों के काटने की वजह से होने वाली ख़ारिश को दूर करने के लिए नारियल का तेल एक बेहतरीन इंतखाब है। जब भी जिल्द पर ख़ारिश हो तो नारियल के तेल को हल्के हाथों से मुतासरा जगह पर मसाज करें और कुछ देर के बाद साफ़ पानी से धो लें। अगर ना भी धोना चाहें तो भी ठीक है। चंद दिन इस तरीके पर अमल करने से ख़ारिश की शिद्दत में कमी वाक़या हो जाएगी। तीसरे नंबर पर पेट्रोलियम जेली है। अगर जिल्द हसास हो और हसास जिल्द पर ख़ारिश की शिकायत हो तो पेट्रोलियम जेली इसका बेहतरीन इलाज है, क्योंकि पेट्रोलियम जेली में कुदरती अज्जा पाए जाते हैं। इसमें मसनूई और मुज़र सेहत अज्जा शामिल नहीं किए जाते, इसलिए ये मौसर तरीके से काम करती है। ख़ारिश वाली जिल्द पर पेट्रोलियम जेली बाकायदगी से इस्तेमाल करने से ख़ारिश की शिद्दत में कमी आ सकती है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से जिल्द के निखार में भी इजाफ़ा होता है। मौसम सरमा में अगर ख़ारिश हो तो पेट्रोलियम जेली इसका बेहतरीन इलाज है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा में एंटी फंगल खसूसियात पाई जाती हैं, जिससे जिल्द के इन्फेक्शन में कमी आती है। इसके अलावा जरासीम को ख़त्म करने के लिए मीठे सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ारिश के ख़ात्मे के लिए नहाने के टब में पानी के साथ मीठा सोडा भी शामिल करें और इसे जिस्म के तमाम हिस्सों पर बहाएं ताकि मौसर तरीके से ख़ारिश का ख़ात्मा हो सके। अगर मीठा सोडा ना हो और घर में पिसी हुई फिटकरी हो तो इसकी ज़रा सी मिकदार, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार पानी में शामिल करके इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात। कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात के इस्तेमाल से भी ख़ारिश की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। इन अद्वियात के इस्तेमाल से दिमाग में सेरोटोनिन नामी केमिकल पैदा होता है, जो जिस्म के ऐसे खुलियात को पुरसकून करता है जो ख़ारिश की वजह बनते हैं। आम तौर पर ख़ारिश की शदीद किस्म की वजह से ही एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं। यानी अगर शदीद किस्म की ख़ारिश है तो फिर उस सूरत में ही डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात तजवीज़ करते हैं। दही। दही मैदे के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये जिल्द के लिए भी एक बेहतरीन टोटका है। जिल्द पर अगर ख़ारिश हो और खुश्की हो तो इससे निजात के लिए दही एक बेहतरीन क्लेंज़र है, जो जिल्द की खुश्की को ख़त्म करके इसे नरम व मुलायम बनाता है। ख़ारिश का शिकार जिल्द पर दही लगाएं और इसे 15 मिनट बाद धो लें। आप नहाने से पहले भी ये काम कर सकते हैं। नहाने से 15 मिनट पहले जो है वो जिल्द पर दही लगाएं और फिर इसके बाद जो है वो नहा लें, तो इससे भी ख़ारिश की शिद्दत में कमी वाक़या होगी। एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक कुदरती दवा है जिसमें तिब्बी खसूसियात पाई जाती हैं, जिनमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट खसूसियात शामिल हैं, जो जिल्द समेत जिस्म के दूसरे हिस्सों के इन्फेक्शंस को रोकती है। जिल्द का वो हिस्सा जो कि ख़ारिश का शिकार हो, इस पर एलोवेरा जेल लगाएं, सूखने पर धो लें। इससे ख़ारिश की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी एलोवेरा जेल के जो तिब्बी फ़वाइद हैं स्किन के हवाले से, वो भी मिल सकते हैं। तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते भी ख़ारिश और जलन में कमी लाते हैं। ख़ारिश होने की सूरत में तुलसी के पत्तों को मुतासरा हिस्सों पर रगड़ें और फिर धो लें।
امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا، اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔